जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए जो डिवाइन फेमिनाइन से जुड़े हुए जो यह गाइडेंस है वो लाए हैं दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए अगर आप खुद से नहीं जुड़े हुए हैं और आप जिस तरह मैंने पहले दिन की वीडियो में बताई थी दोस्तों कि एक दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी कि चक्राओं को कैसे बैलेंस करते हैं। तो मैं तो चक्राओं को बैलेंस करने के बारे में बताई थी, लेकिन चक्राओं को बैलेंस करते हैं और जब आप बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस होने के बाद आप जो इनर वर्क जो करते हैं, लोग बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो मैं आज इनर वर्क के बारे में भी बता रही हूँ दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम इनर वर्क करें अपने आप को, क्योंकि जो अंदर का कार्य है दोस्तों, क्योंकि हम ऊपरी तौर पे अगर करते हैं बाहरी स्तर पर, तो बाहरी स्तर पर हम खुद पर कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर हम अंदर के कार्य को करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, और खुद से जुड़ना मतलब अपनी खुद की आत्मा को पहचानना, और ऐसा होता है दोस्तों। और जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं और आत्मा से हम उस परमात्मा तक जुड़ते हैं, तो जो जुड़ाव है, जो हम कार्य करते हैं इनर वर्क, जो सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड वहीं से हमें मिलता है दोस्तों। ऐसा है क्योंकि जिस दिन आप इनर वर्क अधिक से अधिक करते हैं, और इनर वर्क कैसे करते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, चक्राओं को बैलेंस करते हैं, आप हील हो जाते हैं। हील होने के साथ साथ आपका कहीं ना कहीं फिर भी बीच में या फिर कुछ बातों को लेकर अचानक होता ही रहता है। तो आप जब तक रूटीन नहीं बनाते हैं, रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप रूटीन बनाना होता है। इसके साथ साथ अपने आप को जितना ज़्यादा खुश रखते हैं और सकारात्मक पॉजिटिव विचार रखते हैं, और जैसे चक्राओं को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के साथ साथ आप अपने खुद खाना या पीना उस पर ध्यान देते हैं, किस तरह खाते पीते हैं, क्योंकि जितना स्वास्थ्य भोजन करते हैं या फिर हम जितना फल फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए बेहतर रहता है, जैसे कि रस्सेदार जो फल फ्रूट है, ऑरेंज हो गया, अंगूर हो गया, इस तरह हम फल फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ साथ हम अपने रूटीन में जिस तरह हम मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क के माध्यम से हम शांति से, जहाँ पर कोई स्थान है वहाँ शांति से बैठ जाते हैं और मौन रहकर, चुप रहकर अपने आप को जो अंदर से गहराई तक हम जिस तरह जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ साथ हम अपने जो थर्ड आई है, थर्ड आई पर हम फोकस करने के साथ साथ हम जो सहस्त्रार ब्रह्म हैं वहाँ पर हम जब जुड़ते हैं और जो यूनिवर्स है, जो परमपिता परमात्मा है, उससे हम कनेक्ट होते हैं। और जुड़ने के साथ साथ हम कैसे जुड़ते हैं कि हमारा जो सोल है वो अलग हो जाता है शरीर से दोस्तों। जब हम जुड़ते हैं, हम जुड़ने के समय ये नहीं देखते कि कहीं आवाज़ आ रहा है, या फिर हम जो हमारा फोकस है वो किसी अदर आवाज़ों में या अदर लोगों की बातों में, इस तरह हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं भटकता नहीं रहता है। स्थिर होकर हम जिस तरह इनर वर्क करते हैं और सीधा केंद्र बिंदु पर फोकस करते हुए हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमारा जो शरीर के जो अलग हो जाता है दोस्तों, शरीर से जो सोल अलग हो जाता है, सीधे आत्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा तक हम अपना फोकस करते हैं, जिसके कारण हमारा मन स्ट्रांग होता है। और जिसका मन स्ट्रांग होता है उसका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपको समझ नहीं आता है, मेडिटेशन करते रहते हैं, और मेडिटेशन करने के साथ साथ आप क्योंकि मेडिटेशन कई लोग बाहरी तौर पर करते हैं, और मेडिटेशन अगर करते हैं तो अंदर से जुड़कर ही करना चाहिए। यहाँ तक कि इनर वर्क को अगर करते हैं तो शांत जो वातावरण है वहाँ पर बैठकर, एकांत
पूरे बॉडी को ढीला छोड़ के आप अंदर से गहराई होकर आप ज़रूर जुड़िए और जुड़कर उस आत्मा को परमात्मा तक ज़रूर सुनिए। अपनी मन की बात, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपके मन से ही, आपके अंदर की सोच से ही मिलता है दोस्तों। और वह जो इंट्यूशन के माध्यम से आपको जो परमात्मा आंसर देता है वो गलत नहीं रहता है दोस्तों। और ऐसा है क्योंकि जैसे और अक्सर देखते हैं कि ये जो टीम फिल्म जर्नी में है, हमें सोल पर्पस लेके आए रहते हैं। सोल पर्पस के साथ साथ हम 3D लाइफ में रहते हैं। 3D लाइफ में आकर हम भूल जा रहते हैं कि हमारा कार्यभार है या हम ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं। एक कहीं ना कहीं जो दूत हैं जो हम इस संसार में लोगों के लिए कार्य करने के लिए आए रहते हैं या सही मार्ग या दिशा दिखाने के लिए आए रहते हैं और ज़रूरतमंद लोगों का हेल्प करने आए रहते हैं। इस तरह हमारा एक सोल जर्नी रहता है और सोल जर्नी के साथ साथ हम अपने आप को पहचानते हैं, क्योंकि हम 3D लाइफ में रहकर हम नहीं पहचानते हैं इस आत्मा को कि हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलन है। और परमात्मा से जिसका मिलन हो जा रहता है उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं पृथ्वी में, संसार में आने का एक उद्देश्य रहता है दोस्तों, जो उद्देश्य को हमें संपूर्ण करना रहता है। और संपूर्ण करने के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना होता है और अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हैप्पीनेस बनाना भी होता है दोस्तों। ऐसा कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो सोल पर्पस लेकर आए रहते हैं, जिसे हमें करना होता है और खुद को पहचानना होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने आप पर वर्क नहीं करते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, जबकि हमारा वह कार्य नहीं होता है। हमें लगता है कि लोग हमें प्यार दे, प्रेम दे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। क्यों ऐसा करें? आप अपने आप को बेटर बनाइए दोस्तों। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में करना होता है। अगर आप सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए रहते हैं और प्रेम को खोजते हैं तो सारा प्रेम आपके अंदर रहता है, लेकिन बेवजह लोगों के दिखावटी दुनिया में आप जाकर वहाँ खोजते हैं, जबकि आपके पास खुद ही ऑटोमेटिक जो सच्चा प्रेम है आपके अंदर है वो रहता है। लेकिन आप दूसरों को देने में लगे रहते हैं, जिसके कारण आप खुद पर वो प्रेम को नहीं देते हैं, खुद पर वर्क नहीं करते हैं, जिससे आपको लगता है कि कोई आपको प्रेम नहीं दे रहा है। ऐसा सोच बना लेते, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। इस तरह सोच मत बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके आप इनर वर्क करिए, क्योंकि जो इनर वर्क अंदर से होता है, जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, आत्मा को जानने के साथ साथ परमात्मा का हमारा एक जो सोल पर्पस कार्य है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलता है दोस्तों, कि हमें कौन से कार्य को करना चाहिए आगे, ताकि हम ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर उन उद्देश्यों को पूरा कर सके। ऐसा हमें आभास भी होता है दोस्तों जब हम पूरी तरह मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जाप, ध्यान, इस तरह हम ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें जुड़ना बहुत होता है। अगर आप 3D लाइफ में रहकर करेंगे कहोगे तो नहीं हो पाता है। हमें 5G लाइफ से जुड़ना होता है और ऐसे जो 3D लाइफ और 5G लाइफ में रहकर दोनों को बैलेंस करना होता है। और बैलेंस कब आता है दोस्तों? वो बड़ी शक्ति जो शिव शक्ति ऊर्जा है, वो तत्व से हमें जुड़ना होता है। हमें अपने अंदर खुद जागृत करना होता है शिव शक्ति की ऊर्जा को, और शिव शक्ति की ऊर्जा हम पर तभी आएगा जब हम परमात्मा से अंदर से गहराई तक अपनी आत्मा को जानते हैं, जागृत करते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, और सच्चे भाव से, प्योरिटी के साथ, ना ही छल हो ना ही कपट हो, एकदम क्लियर रहकर, और माइंड को ना ही किसी के प्रति गलत शब्द, और जैसे कि हमारे जो अतीत में हुआ रहता है उनके कारण हम डिप्रेशन में रहते हैं, उन डिप्रेशन को भी हमें चेंज करना होता है दोस्तों। यहाँ तक कि जो लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव किए रहते हैं उन बर्तावों को भी हमें भूलना होता है, इग्नोर करना होता है। और जो हमें जो दर्द, ट्रोमा मिला रहता है वो आपके जो इनर वर्क करते हैं, आपका जो मेडिटेशन करते हैं, उनसे सारी जो हील हो जाता है दोस्तों। और हील कब होता है? जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं
प्रेम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, खुद पर वर्क करते हैं और खुद को पहचानते हैं, अपनी खुद का केयर करने के साथ साथ आप उस परमात्मा से सच्चे भाव से प्रेम से जुड़ते हैं। और प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम आपको, सच्चा प्रेम सिर्फ ईश्वर से ही मिलता है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम जो कहीं ना कहीं इस संसार में आते हैं तो हम जो अटैच के बेस पे रहता है उन प्रेम को ही सच्चे प्रेम मानते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो एक सोल के 2 शरीर भागों में रहता है, जो बढ़ जा रहता है और कहीं ना कहीं जो आधे सोल है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो उस भटके हुए सोल को जगाना है तो आप अपने आप को पहले जगाते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। और डिवाइन फेमिनाइन जिस दिन जाग जाती है, अपने महत्व को समझती है, अपने उद्देश्य को समझती है और उद्देश्य के साथ साथ उस परमात्मा से अलाइनमेंट होकर आप जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ साथ अपने जर्नी को पहचान लेते हैं और जर्नी के साथ साथ आप उस यात्रा को फॉलो करते हैं। उस यात्रा में चलते हुए आप एक अच्छे कर्म करते हैं और कर्म करने के साथ साथ आपको महसूस हो जाता है कि शरीर से कोई महत्व नहीं है। सच्चा पहचान तो आत्मा से ही है, कर्म से ही है इंसान का। इस तरह आप जिस दिन जान लेते हैं उस दिन आप थैंकली हो जाते हैं दोस्तों, आप खुश रहना सीख जाते हैं। ऐसा होता है, आपके सामने पार्टनर भी रहेगा फिर भी आपको उसके प्रति कोई गलत भाव सोचने पे मजबूर नहीं होते हैं। आप पहचान लेते हैं कि इस संसार में सभी एक आत्मा है और सभी का कहीं ना कहीं जो शरीर रूप में धारण हुए हैं, लेकिन वो आत्मा अपने आप को नहीं पहचान पाया है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग में भटक गया है। ऐसा अगर सोच बना लेते हैं और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो एक सोल 2 भागों में बढ़ जा रहता है और कार्य करने के लिए पृथ्वी में पर्पस लेके आए रहते हैं, सोल पर्पस लेकर। तो आप जो डिवाइन फेमिनाइन है, सबसे पहले आप अपने आप को जगाइए, आत्मा को पहचानिए। आत्मा को पहचानने के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा ईश्वर यूनिवर्स से जुड़िए। तो जिस दिन आप वर्क करते हैं और एक सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और ऐसा है दोस्तों कभी कभी जो डिवाइन फेमिनाइन है खुद पर ही भरोसा नहीं करते हैं। अरे आपके पास वो दिव्य शक्तियाँ हैं, आप ऐसे ही व्यक्ति नहीं हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है जो इस धरती में आए रहते हैं। आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, आपको इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना के भेजे रहते हैं, लेकिन आप लोगों की दुनिया में खोकर अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। उसी को पहचानने के लिए इस संसार में भेजते हैं, उसी को बैलेंस करने के लिए आप आए रहते हैं। तो ज़रूर पहचानिए कि आपको किस तरह रहना चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग बनिए, आप रोते धोते इस तरह रहने के लिए नहीं आए हैं। आप इस धरती पर लोगों के लिए आए हैं जो नीडी है, जो जिसके लिए ज़रूरतमंद है, जो मजबूर है, जो समझ नहीं पाते हैं, जीवन जीने की तरीका नहीं सीख पाते हैं, अपने जीवन को ही नासूर बना लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप आए हैं इस धरती पर सोल पर्पस लेकर। आप जिस दिन जागेंगे उस दिन आपका कहीं ना कहीं कार्यभार पूरा होने लगता है। आप इतने मजबूर मत बनिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आप जागते हैं उस दिन स्वयं जो ब्रह्मांड है, जो परमपिता परमेश्वर है, शिव शक्ति है, वो ऊर्जा आपके साथ ऑटोमेटिक रहता है दोस्तों, और आप कार्य कर पाते हैं। आपके जागने के कारण ही जो आपके सोल पार्टनर जो रहता है, जो सोल जो काउंटर पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन रहता है, वह व्यक्ति भी जागता है। जो कार्मिक लोग के भंवर में फंसा रहता है, जो अपने आप को नहीं पहचान पाता है, उनको भी महसूस होता है, उनको भी दुख दर्द होता है, लेकिन कब? जब आपके जागने से ही होता है। आप बेझिझक छोड़ देते हैं समर्पण भाव से ईश्वर पर। तो आप जो नहीं कर पाते हैं जगाने का, वो कार्य ईश्वर स्वयं करता है। और कब दोस्तों? जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस को ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण।